राधे राधे आप सभी को आपके अपने चैनल द कृष्ण ग्लोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ तुलसी विवाह के बारे में। तो तुलसी विवाह कैसे करें, उसकी संपूर्ण जानकारी सरल और शास्त्रीय विधि के अनुसार। मंत्र क्या जप करना है, आपको भोग क्या करना है, किस चीज़ का भोग लगाना है, क्या दान करना है, सारी संपूर्ण जानकारी तुलसी विवाह से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं या कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस के ऊपर, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, और यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगी हैं, ये आपके लिए उपयोगी रही हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं कि तुलसी विवाह में आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, तुलसी विवाह करते समय सबसे पहले तो पूजा की जो सामग्री होती है वही चाहिए होती है हमें, जो हमारे घर में ही मौजूद होती है, जैसे कि हल्दी, चंदन, ये सब चीज़ें, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इत्र, कुछ चीज़ें तो हमारे घर में ही होती हैं, और कुछ विशेष सामग्री जो आपको लेकर आनी होती है आज के दिन, जैसे कि भगवान को भोग अर्पित करने के लिए ऋतुफल, जो भी इस समय सीजनल फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल है, वो सभी फ्रूट्स आप लेकर आ सकते हैं, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है। जैसे कि आप गन्ना ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद, ये सभी जो इस समय आपको आसानी से मिल जाएंगी, वही चीजें आप लेकर आइए। और इसके साथ ही आप मिठाई ले सकते हैं, घर में भी कुछ पकवान बना सकते हैं। तो मतलब भोग की कुछ सामग्री आपको चाहिए जो हमें भगवान को भोग अर्पित करना है। और इसके बाद माता तुलसी के लिए श्रृंगार की सामग्री चाहिए, तो आप 16 श्रृंगार की सभी सामग्री ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार। माता तुलसी को अर्पित करने के लिए लाल चुन्नी चाहिए, लाल चूड़ियाँ चाहिए, सिंदूर चाहिए, और बिंदी, मेहंदी, महावर, आलता, ये सभी चीजें आप ले सकते हैं। मतलब जितनी भी आपकी सामर्थ्य, आप चाहे तो बिछुए अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो आप पायल भी अर्पित कर सकते हैं चांदी की, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। और भगवान शालिग्राम के लिए पीले वस्त्र आपको चाहिए, और भगवान शालिग्राम के लिए पीले रंग का पटका भी चाहिए, जिससे कि हमें गठबंधन करना होता है तुलसी और शालिग्राम का। पंचमेवा ले लीजिए, क्योंकि माता की गोद भराई करनी होती है, तो उसके लिए हमें पंचमेवा चाहिए। और पंच पल्लव चाहिए कलश पर रखने के लिए। आप चाहे तो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले सकते हैं। आम या अशोक के पत्ते ना मिले तो आप पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। और पूजा के लिए लाल और पीले रंग के पुष्प चाहिए। लाल रंग के पुष्प माता तुलसी के लिए, और पीले रंग के पुष्प भगवान शालिग्राम को अर्पित करने के लिए। तो इस प्रकार से ये सभी सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पर आपको तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना है, उस स्थान पर आप पहले से ही थोड़ी साफ सफाई कर लीजिए। और उसके बाद वहां पर आपको रंगोली बनानी है। आप चाहें तो आज अपने घर के मुख्य द्वार पर भी रंगोली बना सकते हैं, घर के मंदिर में भी रंगोली बना सकते हैं। और घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य बांधना है। आम के या अशोक के पत्ते घर में तोरण के स्वरूप में मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि जब भी शादियां होती हैं तो घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांधा जाता है और मुख्य द्वार को पुष्पों से भी सजाया जाता है। तो आप चाहें तो ये सभी चीजें कर सकते हैं। देखिए, घर में उत्सव का सा माहौल लगना चाहिए कि किसी बेटी की शादी है। तो अपनी तरफ से आप अपने घर की साज सजावट जितनी भी आपकी इच्छा हो और सामर्थ्य हो, आप जरूर कर लीजिए। और शाम के समय गोधूली वेला में ही तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न किया जाता है। आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों दिनों में नहीं कर पाते हैं तो आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। और ये सभी दिन शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ होते हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भी आपकी सुविधा हो आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो जिस दिन आपको विवाह करना है उस दिन तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी सदस्य स्नान कर लें, अच्छे से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, संभव हो तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए। और जिस स्थान पर तुलसी विवाह करना है उस स्थान पर परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो जाएं। और इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को एक चौकी पर स्थापित कीजिए। देखिए, तुलसी एक गमले में है और शालिग्राम एक आसन पर होंगे। एक ही चौकी पर आप चाहें तो विराजित कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग चौकियों पर भी शालिग्राम और तुलसी को विराजित कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए। दोनों का आसन एक सार होना चाहिए, एक ऊंचाई पर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और शालिग्राम तुलसी के दाईं तरफ विराजित होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। और चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। उसी के ऊपर आपको शालिग्राम और तुलसी की स्थापना करनी है। और किसी भी पूजा में, किसी भी विवाह में
कलश की स्थापना अत्यंत आवश्यक होती है, तो सबसे पहले कलश की स्थापना कर लीजिए। तो एक पात्र लेना है, उसमें गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद शुद्ध जल से उसे भर दीजिए और कलश के अंदर आपको एक सिक्का डालना है, एक सुपारी डालना है, एक साबुत हल्दी डालनी है और लौंग इलायची आप चाहें तो डाल सकते हैं। इस तरह से आप ये सभी चीजें डालकर कलश की स्थापना कीजिए। कलश के ऊपर आपको पंच पल्लव रखना है, मतलब आम या अशोक के पत्ते कलश के ऊपर रखकर उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र बहुत आवश्यक होता है, मतलब कलश के ऊपर आपको एक प्लेट रखनी है या फिर आप चाहे तो मिट्टी का ढक्कन रख सकते हैं, उसमें आपको चावल रखना है या फिर आप गेहूं भी रख सकते हैं। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन हम चावल का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, मतलब हम चावल खा नहीं सकते हैं। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि चावल एकादशी के दिन हमें खाना नहीं चाहिए, लेकिन हम पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु को हम अक्षत अर्पित नहीं करते हैं, चावल अर्पित नहीं करते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पूर्ण पात्र में आप चावल रख सकते हैं, संशय की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में संशय है तो आप गेहूं रख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और पूर्ण पात्र के ऊपर आपको एक नारियल रखना है। नारियल में आप कलावा लपेट सकते हैं, चाहे तो लाल चुन्नी भी लपेट सकते हैं। अब आपकी कलश की स्थापना हो गई है। और हाँ, कलश की स्थापना करने से पहले अपने सामने एक शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद गौरी गणेश की स्थापना की जाती है, तो अगर आपके पास गौरी गणेश की मूर्ति है तो आप उनकी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं, और नहीं है तो सुपारी पर आप कलावा लपेटकर और गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। और इसके साथ ही मिट्टी की या गोबर की गौरी बनाकर भी एक साथ दोनों को रखकर और विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन होता है किसी भी पूजा में, तो पंचोपचार विधि से गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए, फिर अक्षत पुष्प धूप दीप दिखाकर और थोड़ा सा भोग अर्पित करके गौरी गणेश का पूजन हो गया। इसके बाद आपको इसी प्रकार से कलश की भी पूजा करनी है, पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प दिखाकर कलश की पूजा कर लीजिए। अब आपको तुलसी और शालिग्राम की पूजा करनी है, उनका विवाह संपन्न करना है। तो विवाह की रस्मों में सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, उस हल्दी में आपको थोड़ा सा गुलाब जल या गंगा जल मिला लेना है और इस हल्दी में से सबसे पहले शालिग्राम को आप अर्पित करेंगे। और हल्दी लगाने के लिए आप चाहें तो एक आम के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप अपनी अनामिका उंगली से भी अच्छी तरह से शालिग्राम को हल्दी लगा दीजिए। उसके बाद तुलसी की जड़ में तुलसी के पत्तों में आप हल्दी अर्पित करेंगे और उसके बाद शालिग्राम का अभिषेक किया जाएगा। तो आप चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं और उसके बाद शुद्ध जल से, गंगा जल से शालिग्राम का अभिषेक कीजिए। और अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर हम एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कर रहे हैं तो तुलसी में हम जल अर्पित कर सकते हैं क्या? देखिए, जब हम विवाह करेंगे तो कन्या का स्नान तो कराना पड़ेगा, इसलिए एकादशी होने के बावजूद भी आज हम तुलसी का अभिषेक करेंगे, तुलसी में जल अर्पित करेंगे। और अगर आपने पंचामृत से शालिग्राम का अभिषेक किया है तो सबसे पहले थोड़ा सा पंचामृत भी आप तुलसी को अर्पित करेंगे, उसके बाद जल से उनका अभिषेक कराएंगे। तो जिस प्रकार से आप शालिग्राम का अभिषेक कर रहे हैं वो सभी विधियां आपको तुलसी के लिए भी करनी है और इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, विश्वास रखिए। और अभिषेक करने के बाद वस्त्र अर्पित किया जाता है, तो आप शालिग्राम को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, पीला पटका उन्हें धारण कराएं और तुलसी को लाल चुन्नी अर्पित करें। और वस्त्र धारण कराने के बाद श्रृंगार किया जाएगा। तो सबसे पहले भगवान शालिग्राम का श्रृंगार होगा चंदन से। चंदन से भगवान शालिग्राम को तिलक कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए, यज्ञोपवीत उन्हें धारण कराइए। और इसके बाद वरमाला की रस्म होती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 फूलों की माला, एक माला तुलसी के लिए और एक माला भगवान शालिग्राम के लिए। और सबसे पहले तुलसी से एक माला स्पर्श करा लीजिए और भगवान शालिग्राम को धारण करवा दीजिए। और इसके बाद भगवान शालिग्राम से माला को स्पर्श कराकर और तुलसी को धारण करवा दीजिए। वरमाला की रस्म पूरी हो गई। और इसके बाद आपको गठबंधन करना है। तो भगवान शालिग्राम का पटका और माता तुलसी की चुनरी में आपको गांठ बांधनी होती है। तो इस गांठ में, मतलब गठबंधन करते समय आपने देखा होगा कि पंडित जी कुछ चीजें उसके अंदर रखते हैं, थोड़े से पुष्प रखते हैं, थोड़े से अक्षत रखते हैं और इसके साथ ही कुछ पैसे भी रखते हैं। तुलसी माता की चुन्नी में आपको थोड़े से पुष्प रखने हैं, लाल या पीले कोई से भी पुष्प रख सकते हैं और थोड़े से सफेद तिल और एक सिक्का रखकर भगवान शालिग्राम के पटके से गठबंधन कर दीजिए। और गठबंधन की रस्म पूरी होने के बाद आप सिंदूर की रस्म करेंगे। तो भगवान शालिग्राम से स्पर्श कराकर ही सिंदूर तुलसी में लगाया जाता है। और सिंदूर की रस्म के लिए आप चाहें तो एक चांदी का सिक्का ले सकते हैं या फिर सोने की एक अंगूठी ले सकते हैं, सोने का छल्ला ले सकते हैं, कोई भी चीज जो आपके पास उपलब्ध हो। और उसमें सिंदूर उठाकर भगवान शालिग्राम से स्पर्श कराकर
तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए, पत्तों में अर्पित कीजिए और इस प्रकार से 5 बार या 7 बार आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं शालिग्राम से स्पर्श कराकर तुलसी को। उसके बाद आप चाहें तो अपनी अनामिका उंगली से भी सिंदूर लेकर तुलसी के पत्तों में अर्पित कर सकते हैं। आज तुलसी के हर पत्ते में सिंदूर आप लगा सकते हैं। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। सुहागिन स्त्रियां आज के दिन माँ तुलसी को जितना अधिक सिंदूर अर्पित करती हैं, कहा जाता है कि उतने जन्मों तक वो सौभाग्यवती रहती हैं। और इसके बाद आप शालिग्राम के फेरे करवा सकते हैं। तो कोई भी पुरुष सदस्य जो आपके घर में हो, जैसे कि बड़ा कोई पुरुष सदस्य हो तो वो भी कर सकता है। लेकिन अगर उस समय पर कोई पुरुष सदस्य घर में उपलब्ध ना हो या फिर कहीं बाहर रहते हो पुरुष सदस्य, तो ऐसे में महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि हम पूजा किस प्रकार से संपन्न करें, फेरे किस प्रकार से करवाएं। तो देखिए, घर में कोई छोटा बच्चा भी हो, जो लड़का हो, तो वो भी शालिग्राम को उठाकर और फेरे संपन्न करवा सकता है। तो भगवान शालिग्राम के आसन को उठाना है। आप चाहे तो चौकी भी उठा सकते हैं, अगर अलग अलग चौकी है शालिग्राम और तुलसी की तो। लेकिन अगर एक ही चौकी पर तुलसी और शालिग्राम विराजमान है, तो ऐसे में शालिग्राम के आसन को अपने हाथ में उठाकर और पुरुष सदस्य 7 बार परिक्रमा कर लें तुलसी के चारों तरफ। और 7 परिक्रमा पूरी होने के बाद शालिग्राम को फिर से अपने जगह पर, अपने स्थान पर विराजित कर दें। और अब विवाह संपन्न हो गया, तो इसके बाद आप विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी की पूजा आराधना करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, भोग अर्पित करें। आज के दिन भोग में सिंघाड़े का भोग आप लगा सकते हैं। कोई भी ऋतु फल जो होता है, जो अभी आपके पास उपलब्ध हो, वो सभी चीजें आप अर्पित कर सकते हैं। मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं, मखाने की खीर अर्पित कर सकते हैं। और अगर एकादशी के दिन विवाह कर रहे हैं तो आप अन्न का भोग नहीं अर्पित कर सकते हैं। ऐसे में आप कुट्टू और सिंघाड़े की पूरियां चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। और शालिग्राम को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो उनके भोग में तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। मतलब एक ही साथ हम भोग अर्पित करेंगे तुलसी और शालिग्राम को, तो तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य होना चाहिए। शालिग्राम विराजित है तो उनके आसन पर और उनके मस्तक पर तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा एक विशेष उपाय है जो आज के दिन करना चाहिए। एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखिए और तुलसी के पत्तों की या तुलसी दल की माला बनाकर और भगवान श्री शालिग्राम को अर्पित कीजिए। और उसके बाद अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही आपके मन की चाहे जो भी कामना हो पूर्ण होती है। और हाँ, विवाह करते समय, मतलब जिस समय से विवाह प्रारंभ होगा, पूजा प्रारंभ होगी, उस समय से लेकर और संपूर्ण होने तक आप मंत्रों का जप करते रहिए। घर में अगर किसी को भी मंगल गीत आते हैं, स्त्रियां हैं और महिलाएं हैं जो घर में मंगल गीत गा सकती हैं विवाह के, तो निश्चित ही आपको मंगल गीत गाकर तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। और मन में अगर कोई विशेष मनोकामना है तो भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न होने के बाद वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, तुलसी नामाष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और बात करें कि सुहाग की सामग्री हमें कब अर्पित करनी चाहिए, तो जब आप सिंदूर अर्पित कर देते हैं उसके बाद आपको सभी सुहाग की सामग्री माँ तुलसी को अर्पित करनी चाहिए। आप चाहे तो उन्हें धारण करवा सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी चूड़ियाँ तुलसी के तनों में बांध सकते हैं, सिंदूर उन्हें लगा सकते हैं, पत्तों पर बिंदी लगा सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं। इस प्रकार से जितना संभव हो उन्हें अर्पित करना चाहिए। उनके पत्तों पर और उनके जड़ में आपको ये सभी चीजें लगानी चाहिए। महावर, आलता जो भी आपके पास है, थोड़ा थोड़ा तुलसी में जरूर लगा दीजिए। और सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करने के बाद ही फेरे करवाए जाते हैं। तो तुलसी और शालिग्राम के विवाह की संपूर्ण शास्त्रीय और सरल विधि यही है। इसके अलावा आप चाहें तो हवन कर सकते हैं एक छोटा सा। और हवन पूर्ण करने के बाद, पूजा पूर्ण करने के बाद तुलसी और शालिग्राम की आरती करनी चाहिए। पहले भगवान श्री शालिग्राम की आरती कीजिए, उसके बाद तुलसी की आरती कीजिए। और विवाह आरती पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी और शालिग्राम के सामने अपने मन की कामना कहिए। व्रत में, पूजा पाठ में, तुलसी विवाह में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। परिवार का प्रत्येक सदस्य तुलसी के पास जाकर अपना माथा टेके, मतलब मस्तक झुकाकर प्रणाम करें उन्हें। और इसके बाद जो प्रसाद आपने उन्हें अर्पित किया है, आप परिवार के सभी सदस्य मिलकर उसे ग्रहण कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं सभी सदस्यों में। अब एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो एकादशी के दिन दान की सामग्री में आप फलों का दान कर सकते हैं। मतलब जो भी फल, मिठाई इत्यादि आप चढ़ा रहे हैं वो चीजें दान में निकाल दीजिए। और फिर द्वादशी के दिन जब आप पारण करेंगे तो पारण से पहले आप दान की सामग्री निकालेंगे, तो ये सभी सामग्री एकत्रित करके एक जगह पर करके और किसी ब्राह्मण को किसी धर्म स्थान में या किसी पुजारी को दान कर दीजिए। ध्यान रखिए, एकादशी का दान हमेशा किसी ब्राह्मण को दिया जाता है, तो शास्त्रीय नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा। आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
तुलसी और शालिग्राम की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, 12 नवंबर को या फिर 13 नवंबर को, और तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त हमें कब प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा तुलसी विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आए हुए हैं, जैसे कि देव उठनी एकादशी का व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी विवाह कैसे करें, और एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं, तुलसी में जल भी नहीं देते हैं, तो ऐसे में एकादशी के दिन विवाह कैसे करें। और आपका अगला प्रश्न है कि हमारे घर में शालिग्राम जी नहीं है, शालिग्राम की शिला नहीं है, तो तुलसी जी का विवाह किससे करवाएं। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की संयुक्त मूर्ति है या फिर संयुक्त फोटो है हमारे पास, तो क्या हम उससे तुलसी विवाह करवा सकते हैं। और एक प्रश्न है कि अगर हम तुलसी विवाह करवा रहे हैं तो क्या हमारा व्रत रखना आवश्यक है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, हर प्रकार के संशय का समाधान आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी विवाह हमें कब करना है, 12 नवंबर को या फिर 13 नवंबर को। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन, मतलब देव उठनी एकादशी के दिन, जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह करवाया जाता है तुलसी के साथ। मतलब एकादशी के दिन ही जब भगवान श्री हरि विष्णु को हम जगाते हैं तो उसके बाद से भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं। तो इसके अनुसार 12 नवंबर को एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाएगा। Interview starts in 5 minutes. Neil is learning through LinkedIn from someone who's done it before. I've sat on both sides of the interview table. I've learned what to do, but also what not to do. I've interviewed professionals and leaders for more than a decade. And now, I'm taking just a minute to share what I've learned with Neil. Here's how you can make a lasting impression in your next interview. Learn from those with experience. LinkedIn. अच्छा, कई स्थानों पर 13 नवंबर को भी तुलसी विवाह करेंगे, मतलब दोनों ही दिन तुलसी विवाह के लिए शुभ माना जाएगा। तो ऐसे में 12 नवंबर और 13 नवंबर दोनों ही दिन तुलसी विवाह के लिए शुभ है। लेकिन फिर भी 12 नवंबर को विवाह करना, तुलसी विवाह करवाना, ये ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए, तुलसी का विवाह हम करते हैं प्रदोष काल में, संध्या काल में, और संध्या काल में द्वादशी तिथि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि तुलसी विवाह द्वादशी के दिन हम करते हैं, तो द्वादशी भी आपको 12 नवंबर को ही प्राप्त हो रही है। 13 नवंबर की संध्या काल में द्वादशी नहीं है, ठीक है। सुबह से लेकर और दोपहर 1:01 तक द्वादशी रहेगी 13 नवंबर को। उसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 12 नवंबर को दोपहर में 4:04 तक आपको एकादशी की तिथि प्राप्त होगी। उसके बाद द्वादशी तिथि रहेगी। तो संध्या काल यानी कि 12 नवंबर की संध्या काल को द्वादशी तिथि है। ऐसे में एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का संगम हो जा रहा है 12 नवंबर को। तो 12 नवंबर को तुलसी विवाह करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। बाकी अगर आपके यहाँ 13 नवंबर को तुलसी विवाह कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप किसी कारणवश एकादशी और द्वादशी दोनों दिन भी तुलसी विवाह नहीं करवा पाते हैं तो पूर्णिमा को भी करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप कहीं बाहर हैं या फिर आपकी पीरियड्स की अवस्था है, मतलब किसी भी कारणवश अगर आप तुलसी का विवाह एकादशी और द्वादशी इन दोनों तिथियों में भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में देव दीपावली पर भी आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। और अब जानते हैं कि तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12 नवंबर को शाम को 5:29 से शाम को 7:53 तक। तो जो भक्त 12 नवंबर को तुलसी विवाह कर रहे हैं, इसी शुभ मुहूर्त में आपको तुलसी विवाह संपन्न करना है। और जो भक्त सूर्योदय कालीन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह संपन्न करवाते हैं, उनके लिए 13 नवंबर को शुभ मुहूर्त जो प्राप्त हो रहा है सुबह 6:47 से, मतलब सूर्योदय काल के बाद आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। इसके बाद जो पहला मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 8:06 से सुबह 9:26 तक, ये अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। और दूसरा शुभ मुहूर्त है शुभ उत्तम मुहूर्त, सुबह 10:46 से दोपहर 12:05 तक। 13 नवंबर को दोपहर में 1:01 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये दोनों शुभ मुहूर्त आपको जो प्राप्त हो रहे हैं, इसी शुभ मुहूर्त में आपको तुलसी विवाह संपन्न करवाना है। और अब आपका पहला प्रश्न है कि मंगलवार है, एकादशी है, तो ऐसे में 12 नवंबर को तुलसी विवाह कैसे करें
क्योंकि इस दिन तो तुलसी को स्पर्श भी नहीं करते हैं और जल भी नहीं देते हैं। देखिए, देव उठनी एकादशी जो होती है, ये एकादशी विशेष होती है। इस दिन तुलसी विवाह होता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। तो ऐसे में इस दिन तुलसी में हम जल भी देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें अभिषेक करना होता है। तो जल के छींटे देकर, पंचामृत के छींटे देकर, हल्दी भी लगाते हैं, कुमकुम भी लगाते हैं, श्रृंगार भी करते हैं, सभी चीजें करते हैं। और ये कोई हम अपने आप नहीं करते हैं, ऐसा ही शास्त्रों में वर्णित है कि हम एकादशी के दिन तुलसी विवाह करें। ठीक है, तो ये हम अपने आप तो कर नहीं रहे हैं, जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है हम उसी प्रकार से करते हैं, तो हमें कोई दोष नहीं है। तो आप देव उठनी एकादशी के दिन विवाह करवा सकते हैं, जल भी दे सकते हैं और भोग भी लगाएंगे, फलों का और मिठाइयों का, जो भी हमारे पास उपलब्ध होती हैं। ये सभी चीजें भगवान को भोग में अर्पित की जाती हैं, तुलसी माँ को भी अर्पित की जाती हैं। अब बात करें मंगलवार की, तो देखिए, मंगलवार के विषय में ऐसा कोई शास्त्रों में वर्णित नहीं है, ये लोकाचार है। मतलब कहीं कहीं पर ऐसा है जहाँ पर कि कहा गया है कि मंगलवार को तुलसी में जल नहीं देते हैं या तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं। हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो जब देव उठनी एकादशी मंगलवार के दिन है, तो तुलसी विवाह भी मंगलवार के दिन ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। बिना वजह किसी भी प्रकार का संशय हमें अपने मन में नहीं करना चाहिए। और अब बात करें आपके अगले प्रश्न के बारे में कि अगर हमारे पास ठाकुर जी नहीं है, मतलब शालिग्राम जी नहीं है, तो हम तुलसी विवाह कैसे करें। देखिए, भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा हो या फिर भगवान कृष्ण की कोई प्रतिमा हो, फोटो हो, तो आप उनसे विवाह संपन्न करवा सकते हैं। ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में है, तो आप उनके द्वारा भी तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, राधा कृष्ण की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। मतलब संयुक्त रूप से राधा कृष्ण हो, उनके साथ आप विवाह संपन्न नहीं करवा सकते हैं। और जिस फोटो में, जिस मूर्ति में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी है, आप उस मूर्ति के साथ या उस फोटो के साथ भी तुलसी विवाह नहीं करवा सकते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का जो भी विग्रह हो, अकेले भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु उसमें विराजित हो, फिर आप उनको तुलसी के पास रखकर और शालिग्राम भगवान का स्वरूप मानकर उनके साथ विवाह संपन्न करवा सकते हैं। विवाह की संपूर्ण विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उसे जरूर देख लीजिए। उसमें बहुत ही आसान और संपूर्ण विधि बताई गई है। उसके साथ ही कई ऐसे उपाय मैंने शेयर किए हैं जिनके द्वारा आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और आपका अगला प्रश्न है कि अगर हम तुलसी विवाह करवा रहे हैं तो क्या हमारा व्रत करना आवश्यक है। देखिए, वैसे तो एकादशी के दिन और विशेषकर देव उठनी एकादशी के दिन सभी व्रत करते हैं। मतलब जो लोग बाकी की एकादशियां नहीं भी करते हैं, ऐसे भक्त भी तुलसी विवाह के दिन या फिर देव उठनी एकादशी के दिन व्रत अवश्य धारण कर लेते हैं। मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, जैसे कि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, और फिर भी आप चाहते हैं कि आप विवाह संपन्न करवाएं, तो बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि फल इत्यादि के द्वारा पूरे दिन रहिए और फिर शाम को विवाह संपन्न करके उसके बाद से शुद्ध और सात्विक भोजन कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आप दिन में बिना भोजन के नहीं रह पाते हैं, आप दवाइयाँ इत्यादि ले रहे हैं जिसके लिए भोजन लेना आवश्यक है, तो आप सात्विक भोजन लीजिए। सुबह से भी आप सात्विक भोजन ले सकते हैं, चावल मत लीजिए खाने में। इसके अलावा जैसे कि मसूर की दाल इत्यादि होती हैं, मतलब जो भी तामसिक चीजें हैं उनका त्याग कर दीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए और फिर शाम को तुलसी विवाह संपन्न करवाइए। उसके बाद से आप भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो भक्त व्रत करते हैं वो तो पूरे दिन रात्रि का व्रत ही रहेंगे और फिर द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर लेंगे, तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं उनकी अगर बात करें तो आप चाहे तो सात्विक भोजन के द्वारा भी नियम पालन करते हुए तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि कई भक्त हैं जो कि व्रत 12 नवंबर को धारण कर रहे हैं एकादशी का, और 13 नवंबर को उनके यहाँ तुलसी विवाह है, तब क्या करें, पारण किस प्रकार से करें और तुलसी विवाह का व्रत हम करें या ना करें। तो देखिए, अगर आपने एकादशी का व्रत कर रखा है तो पारण तो आपको बिल्कुल शुभ मुहूर्त में ही करना है। और फिर देखिए, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी के दिन सुबह पारण करते हैं, उसके बाद से पूरे दिन फलाहार पर ही रहते हैं, तो ये लगभग व्रत जैसा ही हो जाता है। ऐसे में 13 नवंबर को आप सुबह पारण कर लीजिए और तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है उस शुभ मुहूर्त में आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। ठीक है, पारण सही समय पर कीजिएगा, ये आवश्यक है। अच्छा, एक प्रश्न है कि हमारी तुलसी छत पर है, बालकनी में है, तो वहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि हम तुलसी की परिक्रमा करें या फिर तुलसी का विवाह जो होता है सही तरीके से हम कर पाएं। तो क्या हम तुलसी वहाँ से हटाकर किसी खुले स्थान पर रखकर या फिर घर में नीचे लाकर तुलसी का विवाह कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी खुले स्थान पर रखकर तुलसी का विवाह कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि सुहाग की सामग्री जो हम तुलसी को चढ़ाते हैं उसका हमें क्या करना है। देखिए, उसमें से कुछ चीजें आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चीजों का आप दान कर सकते हैं। सभी चीजें दान नहीं की जाती हैं, कुछ सुहाग की चीजें अपने लिए रखकर
बाकी की चीज़ें मतलब जो भी आपकी इच्छा हो अपनी इच्छा के अनुसार किसी सुहागिन महिला को, किसी पंडिताइन को आप दान कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 12 नवंबर और 13 नवंबर दोनों ही दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार आप जिस दिन भी आपके यहाँ हो रहा है आप लोग कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी व्रत की कथा। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप जानेंगे हरि प्रबोधिनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों दिवाली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देव उठान एकादशी कहा जाता है, हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन सभी सनातन धर्मी को सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। आंगन में खड़िया, मिट्टी या गेरू से रंगोली बनानी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूरियां, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रख दिया जाता है और एक परात अथवा डलिया से उसे ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। और रात्रि के समय भगवान श्री हरि विष्णु और देवताओं की पूजा आराधना करके परिवार के सभी सदस्य भजन कीर्तन करते हैं, उनके नाम का और मंत्रों का स्मरण करते हैं। इसके बाद घंटा, घड़ियाल और शंख बजाकर या थाली और सूप बजाकर भगवान श्री हरि विष्णु को जागृत किया जाता है। और भगवान श्री हरि विष्णु के जागने के बाद शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है तुलसी के साथ। और इसी के साथ ही सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है सनातन धर्म में। तुलसी और शालिग्राम का विवाह बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से सामान्य कन्या का विवाह होता है। और जिन दंपतियों के कोई कन्या संतति नहीं होती है, शास्त्रों के अनुसार उन्हें तुलसी और शालिग्राम का विवाह जरूर करना चाहिए। तुलसी का कन्यादान करने से कन्यादान के समान ही उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और देव उठनी एकादशी का महत्व बताया था जगत पिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से। एक बार नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, तो इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत विधान क्या है तथा इस एकादशी का महत्व क्या है? कृपा पूर्वक बतलाइए। तब ब्रह्मर्षि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाली और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रबोधिनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक मास की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध यज्ञ से और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो आप कृपा करके मुझे समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु न मिल सके और जो दिखाई न दे सके, वह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इसके व्रत से क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ये सब लोग चांडाल के समान होते हैं। जो विधवा तथा सधवा ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती है और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र कर लेते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां भी स्वर्ग में चली जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। हे नारद, उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सबके स्नान दान आदि का फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है।
इसलिए और सभी कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को करना ही चाहिए। वही मनुष्य ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। और जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से विनय करें, हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करना चाहिए। रात्रि को भगवान के आगे जागरण करना चाहिए। नृत्य और गीत आदि करने चाहिए। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता का त्याग करके मतलब कंजूसी का त्याग करके पुष्पों, फलों, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवें। इसका समस्त तीर्थों से भी करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिल्वपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने और कथा सुनने वाले करोड़ों युगों तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है, मतलब उसका यश बढ़ता है। और जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शास्त्रा प्रशास्त्रा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उस मनुष्य के उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो वकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और वे मनुष्य करोड़ों गायों के दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य दूर्वा के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। और जो मनुष्य केतकी के पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं।
और इसके आगे ब्रह्मा जी कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। कथा कीर्तन करने के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान करें, जप करें तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें और इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत में छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दे। और हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए और जो मनुष्य फलों का त्याग करता है उसे फलों का दान करना चाहिए। तेल तथा घृत छोड़ने पर और दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। और जो मनुष्य भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के साथ देना चाहिए और मौन व्रत धारण करने वाले को, ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि इतना संभव न हो सके तो इनके अभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है, इसलिए उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चातुर्मास्य में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद, जो बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार चातुर्मास्य का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। और व्रत करने वाले की बात ही क्या है, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। हरिप्रबोधिनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। उस राज्य के नियम के अनुसार प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो मजबूरी में हाँ कर ली, परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और राजा से कहने लगा, हे महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। हे महाराज, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने तब उसे शर्त की बात याद दिलाई, परंतु वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। और जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, पिछली एकादशी पर मैं भूखा ही रह गया था। तब राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, तुम्हें अन्न तो दिया गया था, फिर तुम भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उसने बताया कि हमारे साथ हमारे भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने आश्चर्य से कहा, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन भी नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसके इतना कहने पर भी जब भगवान नहीं आए तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका इरादा दृढ़ देखकर भगवान ने शीघ्र ही प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला
और वह भी सच्चे मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। और देव प्रबोधिनी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राजा के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर जाकर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई भी जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में भी मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा बहुत परेशान हुआ। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार धर्म गया तो धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार भी खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में भी पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, भगवान, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। और देव उठनी एकादशी की तीसरी और सबसे प्रमुख कथा है शंखासुर नामक राक्षस की और तुलसा माता की। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसके कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम रखा गया शंखचूड़। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जी जो तपस्या कर रही हैं उनसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दें, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसकी मृत्यु संभव नहीं है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए।
शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। और जब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ ही रहोगी। और तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर रहूंगा, अर्थात शालिग्राम बनकर रहूंगा और गंडकी नदी के तट पर ही मेरा वास होगा। और तभी से देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करके मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपने देव उठनी एकादशी की तीनों पौराणिक कथाओं का श्रवण किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर 2024 को शाम को 6:46 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर 2024 को, दिन होगा मंगलवार का। अब बात करें तुलसी विवाह कब करना है, तो देखिए बहुत से स्थानों पर जब भगवान श्री हरिविष्णु एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं तो जागते ही भगवान श्री हरिविष्णु ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को ही याद करते हैं। हरिवल्लभा तुलसी सबसे पहले परम प्रिय मानी जाती है उनकी, इसलिए उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी का देव उठनी एकादशी के दिन ही। लेकिन बहुत से स्थानों पर द्वादशी के दिन ये विवाह संपन्न कराते हैं। ऐसे में जो भक्त एकादशी को विवाह संपन्न करवाते हैं वो 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे और जिनके यहाँ द्वादशी के दिन ये विवाह संपन्न करवाया जाता है वो 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मतलब देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप तुलसी विवाह एकादशी को नहीं संपन्न करवा पाते हैं तो ऐसे में द्वादशी को भी कर सकते हैं या फिर द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पीरियड्स में हो या फिर आप किसी और स्थान पर हो और फिर एकादशी के बाद आप अपने घर में आते हैं, तो ऐसे में पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक भी तुलसी विवाह आप संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एकादशी से, मतलब देव उठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह आप कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। वैसे सबसे श्रेष्ठ होता है एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले हरिवल्लभा तुलसी की ही पुकार सुनते हैं और तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बाद ही जो मांगलिक कार्य होते हैं वो प्रारंभ होते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:05 पर और समाप्त होगी 13 नवंबर को दोपहर में 1:01 पर। ऐसे में पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच में। अगर आप पारण करते हैं तो इसे शुभ माना जाएगा। अच्छा, हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी 12 नवंबर को रात्रि में ही, तो आप सुबह सूर्योदय के बाद अपनी व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। तो साल 2024 में एकादशी का व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर 2024 को, दिन होगा मंगलवार का। आप सभी को मेरी तरफ से देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की मंगल शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, संभव हो तो शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।